मेरे साथ दीक्षित गुप्ता जी हैं, अर्बन जम्मू के प्रधान हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे मराठी कम्युनिटी के मेरे साथ आसिफ गिल जी हैं। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो पीएचई के डेली वेजर हैं वो कब से कितने सालों से वो अपनी डिमांड रखे हुए हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। ये पीएचई के डेली वेजर आप ओवर एज हो रहे हैं, इनको बच्चे पालना मुश्किल हो गया है और इनको इनकी जो सुनाई है गवर्नमेंट जो है हर बार वो कोई ना कोई डिसीजन लेती है, भाई इन पे विचार किया जाए, इनका फैसला करने वाले हैं, मगर कितने सालों से ये लिंगरान हो रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। पिछले कुछ दिनों उन्होंने एक दिन पानी बंद भी किया था। अगर ये देखो, इनकी इंसानियत देखो, अगर ये पानी बंद कर दें तो ये सिटी वाले जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको प्रॉब्लम आएगी। तो फिर इनको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। डेली वेजर के बच्चों की जो बच्चों की हालत देखी मैंने, ये पीएचई वालों के, इनकी बड़ी बुरी हालत है। इतनी बेरोज़गारी इस गवर्नमेंट ने कर दी हुई है। कहीं भी चले जाओ, आप देखो एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पेपर लीकेज हुई। इसमें किसका कसूर है? ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का कसूर है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स इसमें फंसे हैं, चाहे फोर्स के बंदे हैं या दूसरे लीडर हैं, ये इन पे क्यों नहीं कार्रवाई? इनकी पे कार्रवाई सीबीआई अब इंक्वायरी हो रही है, सभी फंस रहे हैं, अभी और भी फंसेंगे। मैं चाहता हूँ जैसे एसआई का ये इन्होंने ये घोटाला किया था, उस पर सीबीआई इंक्वायरी हुई है, और ये देखो दिन ब दिन हमारे फोर्स के बंदे भी, हमारे जो अगर बीजेपी के जो लीडर हैं या बाकी एसोसिएटेड जो गुंडा एलिमेंट इनके साथ थे, वो अंदर हो रहे हैं और इनको इनकी पोल खुल रही है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के पेपर हुए थे, वो बच्चे भी कितने सालों से यहाँ वेट कर रहे हैं। 10 साल से मुझे लगता है ज़्यादा हो गए हैं। 2013 में ये एग्ज़ाम हुए थे, उसमें सेम प्रोसेस हुआ था, उसमें भी लीकेज हुई थी पेपरों की, उसमें भी घोटाला गवर्नमेंट को पता चल गया है कि घोटाला हुआ था। तो ये उसकी इंक्वायरी भी सीबीआई को क्यों नहीं देते? मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि उसकी इंक्वायरी भी जो है सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हमें नज़र आए। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स उसमें फंसते हैं, जितने भी जो ये गुंडा एलिमेंट उसमें फंसते हैं, बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब कर दिया, और उसमें जिन्होंने गड़बड़ी की हुई है, अगर गवर्नमेंट में गवर्नर साहब, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि पता चले इसमें किन लोगों ने घोटाला किया हुआ है, जिसकी वजह से जो जिन हमारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ था वो इतने सालों से बेचारे बेकार बैठे हुए हैं। ये इसकी इंक्वायरी भी मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। अभी आप चले जाइए, ये माइग्रेंट जो टीचर्स हैं, एक डेथ हुई थी तो उस टीचर को की जो जगह बंदा लगा के उसको जम्मू ट्रांसफ़र कर दिया गया, रजनी देवी थी, ठीक है ना। अब जो टीचर इतने महीनों से यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए कि हमारा कोई ना कोई गवर्नमेंट मसला हल करे, ये गवर्नमेंट मसला क्या हल करती है कि ये कमेटियाँ बना देती है। हमने एक कमेटी बना दी है जी, ये देखेगी। थोड़ी देर जो ये बेचारे धरने पे बैठे हैं, जो कैटेगरी के रिज़र्व कैटेगरी के बंदे जो हैं, जो श्रीनगर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, जो इनको इधर इन्होंने गवर्नमेंट ने माना था कि इनको एडजस्ट करेंगे, इनका कोई मसला हल करेंगे, तो ये मसला जो है ये कितनी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक की डेथ हुई तो उसको इन्होंने सॉल्व कर दिया। अब ये चाहते हैं कि ये बंदे भी वहाँ श्रीनगर जाएं, तो इनकी भी आप देखो, श्रीनगर की हालत देखो। डेली आप देखते हो कोई ना कोई जो नॉन लोकल लोग हैं उनका हत्या हो रही है, श्रीनगर में टारगेट किलिंग हो रही है। तो ये टारगेट किलिंग जो ये रोक नहीं पा रही है ये गवर्नमेंट। हफ्ते में एक दो बंदा या हफ्ते 10 दिन में के बाद आप सुनते हो कि टारगेट किलिंग हो गई है। इस कंडीशन में ये हालात हैं श्रीनगर के, तो ये जो हमारे टीचर हैं ये कहाँ जाएंगे? वहाँ इनका मसला हल करने के लिए कमेटियाँ बनाते हैं, मगर जवाब कोई नहीं। ये गवर्नमेंट की हालत है। वो कमेटियाँ कहाँ हैं भाई? जो ब्यूरोक्रेट्स आपने कमेटी में डाले हैं, ये रिजर्व कैटेगरी के बंदे जो बैठे हैं,
इनकी कितनी देर से बैठे हुए हैं, सुबह आते हैं शाम तक बैठे रहते हैं। ये अंधी गवर्नमेंट, ये गूंगी गवर्नमेंट इनकी बात सुन क्यों नहीं रही? क्योंकि इनके पीछे कोई है ही नहीं, पब्लिक कोई सुनाई ही नहीं इस गवर्नमेंट में। एक तो नौकरी नहीं देनी, जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम ही नहीं सुनती। ये हालत है। ये रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉय हमारे बैठे हैं, टीचर, ये जो सिटी में कितने महीनों से बैठे हैं, कोई इनका गवर्नर की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया यहाँ। अभी मैंने बात सुनी है कि हमारा एक सम्मेलन था, क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक सम्मेलन था आरएसपुरा में कमला पैलेस में। वो 4 दिन सम्मेलन चलना था। मेरे सामने डीसी साहब की परमिशन है उस सम्मेलन को चलाने के लिए। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, फिर कहाँ गए भाई? उस सम्मेलन को हमारे कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे शरारती लोग हैं, मैं किसी धर्म पे नहीं बोलना चाहता, किसी भी धर्म के हैं, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, मगर वो ईसाई का जो हमारा सम्मेलन है 4 दिन चलना था, डीसी की परमिशन थी। इसमें कोई बात नहीं है कि वो डीसी की परमिशन नहीं थी, डीसी की परमिशन थी। एक कम्युनिटी का सम्मेलन था। अब आप देखिए 25 ये अभी हम ये क्रिसमस मनाएंगे। आपने देखा होगा क्रिसमस, जब गांधीनगर या चर्च है हमारी, वहाँ क्रिसमस के दिन इतने हमारे क्रिश्चियन भाई नहीं होते जितने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई जो हम जाते हैं सारी फैमिली लेके। आजकल तो ये धर्म का रहा ही नहीं हुआ। क्रिश्चियन जो हैं वो भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, हमारे सिंह भाई भी मनाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी मनाते हैं। वहाँ सड़क जाम हो जाती है। वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के बंदे इतने नहीं मनाते जितने हम लोग मनाते हैं। तो फिर ये भाईचारा जो है, पहले तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का हम सुनते थे, अब ये देखो हर जगह ये सुनाई देता है कि हर एक हमारे जो धर्म में ये देखो ये गड़बड़ हो रही है और गवर्नमेंट इस पे साइलेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से, प्लीज़ हमारे भाईचारा को रहने दीजिए। इसके बाद आप हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री आसिफ गिल जी, वो अपने विचार रखेंगे कि रियलिटी में ये हुआ क्या है हमारे आरएसपुरा में।